हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग करेक्शन विंडो जो ओपन हुआ है उसको कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि करेक्ट करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा और उसमें भी अगर आप गलती करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो सबसे पहले आपको जो है एनसीटी का बुलेटिन में आना है और ये जो है क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और यहाँ जो सिक्योरिटी पिन है, जो कैप्चा है उसको डालना है, जिसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो इसको जो है आप वीडियो को जो है आखिरी तक जुड़े रहिएगा क्योंकि एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करोगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा जिसको कि कंप्लीट योर करेक्शंस जो ये आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो किनारे पे है जिसमें भी आपको करेक्शंस करना है, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया पर्सनल पर्सनल डिटेल, ठीक है। उसके बाद अदर कोटा कैटेगरी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शंस, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पर्सनल डिटेल पे, ठीक है। तो जो पर्सनल डिटेल है, ठीक, तो इसमें जो है आप अपना नाम और मम्मी मम्मी या फिर पापा जो है तीनों में से किसी एक का नाम जो है आप चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो आपका कोई जो भी मिस्टेक है आप उसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ जैसे कि और जैसे ही आप जो भी करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा डाल के आई एग्री में क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ और हम लोग देखेंगे कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये सब चीज का नंबर जो है आपको करेक्ट डालना है। और इशू डे उसका जो भी है और ये मोबाइल नंबर वगैरह आपको जो है करेक्ट डालना है ताकि कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ आपका अगर मिस्टेक है तो फिर उसको भी आपको करेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अदर कोटा कैटेगरी पे, ठीक है। अगर आप आते हो, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे तो यहाँ पे एस कर देना, ठीक है। और जो भी है आपका वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल आते हो तो फिर उसमें क्लिक कर सकते हो आप। और एनसीसी भी आप अगर ज्वाइन किए हो और उसका सर्टिफिकेट वगैरह है तो फिर आप यहाँ यस पे क्लिक करके उसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। और सब में वही सेम है, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको जो है सबको चेंज करने का मिलता है, 10th और 12th दोनों का ही। तो अगर आप में इसमें कोई सा भी मिस्टेक की हो तो फिर आप उसे जरूर चेंज करें, ठीक है। तो अगर आप रूरल से किए हो तो यार रूरल। और यहाँ एक चीज मेन है कि रोल नंबर जो है आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जिसको कि आप एक बार जरूर ध्यान दिए। और आपका जो परसेंटेज है, यहाँ जो टोटल मार्क्स और कितना नो मार्क्स आपको मिला उसके बाद आपका परसेंटेज, इसमें भी आपका कोई बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ 12th भी उसका अपीयरिंग ईयर, रूरल से किए हो या फिर अर्बन से किए हो, ये सब चीज़ आपका अच्छे से होना चाहिए क्योंकि जो करेक्ट करने का मौका आपको एक ही बार मिला है, दो बार नहीं मिला है। तो फिर आप मिस्टेक से ज़रूर बचिएगा क्योंकि इससे पहले मैं एक फॉर्म भर रहा था जिसका वीडियो बना रहा था और उसको जो है मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक मतलब ऐसे मिस्टेक नहीं किया, उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, ठीक है। तो जिसके कारण मैं फिर दूसरे का आईडी लेके कर रहा हूँ क्योंकि दो बार करेक्ट करने का मौका नहीं दे रहा है। और उसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ फिर आप इसका स्टेज जो है आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद ऐड कर दोगे तो फिर ये यूनिवर्सिटी आपके यहाँ ऐड हो जाएगा। और जितने भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बैकअप में रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए रहोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है। अगर यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग करवा रहा है, मतलब क्लोज काउंसलिंग करवा रहा है, सॉरी, क्लोज काउंसलिंग करवा रहा है तो फिर आप वहां के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप कम नंबर आएगा तो भी उस यूनिवर्सिटी का में आप अगर एडमिशन ले पाओगे। तो मैं तो कहता हूँ आप जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी चाहे उतना यूनिवर्सिटी आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। और आप कोई से यूनिवर्सिटी यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो फिर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक। और
इसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है, उसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड को कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी में देना चाहते हैं तो फिर हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, आप जो भी सब्जेक्ट लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसे जरूर सेलेक्ट करना। उसके बाद टेस्ट पेपर है, ठीक है, आप जिस भी 3 डोमेन है तो जिसमें भी आप स्ट्रोंग है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिसका चेंज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका चेंज करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि और मेरे यहाँ पे और यहाँ लैंग्वेज वाली बात है, लैंग्वेज जो है आप दोनों लैंग्वेज सेम ले सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप दोनों लैंग्वेज जो है इंग्लिश लो या फिर हिंदी लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो और उसके बाद इसमें भी आप कैप्चा डाल के जो है आई एग्री करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद आते हैं एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप जो है जिस स्टेट के हैं, कि जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ के हूँ तो फिर मैं जो जो 2 सिटी में चूज करूंगा, ठीक है, तो वो जो है छत्तीसगढ़ का ही कर सकता हूँ, दूसरे जगह का नहीं कर सकता, दूसरी स्टेट मतलब नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपलोड आते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है फाइनल सबमिट, जिसको कि आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं कि कहीं मैंने मिस्टेक किया या नहीं, क्योंकि ये जो होगा आपका लास्ट होगा, इसके बाद आपको करेक्ट करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। और पूरा ध्यान से करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ आप चेंज कर लीजिए जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ है या नहीं आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ जैसे मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया और ये 4th नंबर पर है, तो ये जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी आपका यहाँ पे मीडियम जो है आप ज़रूर मिला लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे मैंने सेलेक्ट किया था हिंदी, जनरल टेस्ट हिंदी सेलेक्ट किया था, मैथमेटिक्स जो है हिंदी सेलेक्ट किया था, तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो फिर ज़रूर चेंज कर लीजिए। और चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका कोई सा भी मिस्टेक है तो फिर आप उसे करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपका सब चीज़ सही है तो फिर एग्री कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आप सब चीज़ को एग्री कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइनल यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको करेक्ट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने भी दूसरा जो फॉर्म भरा था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और फिर बाद में मेरे को करेक्ट करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपका पेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ इस टाइप का आ जाएगा, जिसको कि आप डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसका जो कि आप अगर वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर ज़रूर देखना, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और देखिए आप यहाँ जो करेक्शन है बिना पेमेंट के हो रहा है, मैं आपको बताना भूल गया बीच में, ठीक है। मैं पहले भी एक जो है करेक्ट कर लिया हूँ, बिना पेमेंट के हो रहा है, लेकिन पेमेंट वहाँ लगेगा जहाँ आप कैटेगरी दूसरा चेंज करोगे। जैसे कि एसटी से ओबीसी, मतलब पहले एसटी सेलेक्ट किए हो लेकिन उसके बाद आप ओबीसी कर रहे हो, तो ओबीसी का पेमेंट जो है ज़्यादा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट उस टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो मैं बता रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप उसे ज़रूर पढ़ना, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।